हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी स्पर्श का चैप्टर 6 कर चले हम फिदा, जिसके लेखक हैं कैफ़ी आज़मी जी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम इसका जो प्रसंग, व्याख्या और विशेष तीनों ही चीज़ें कवर करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो प्रसंग हमें दिया गया है, तो यहाँ पर प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी के पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं और इसके लिए कवि जो हैं वो कैफ़ी आज़मी जी हैं। आप इसमें कक्षा 10 भी ऐड कर सकते हैं कि ये पंक्तियाँ हमारी कक्षा 10 की पुस्तक या हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि का कैफ़ी आज़मी जी हैं और इन पंक्तियों में कवि जो हैं एक वीर सैनिक का अपने वासियों को दिया हुआ जो आखिरी संदेश है उसका वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आती है व्याख्या। कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश हित के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। सैनिक जो हैं उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। सैनिक कहते हैं कि हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी, हमारी जो नाड़ियों में खून जमता जा रहा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, यानी कि दुश्मनों को पीछे जो है धकेलते गए। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हम अपने सर भी कटवाने पड़े हमें तो हम खुशी खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे, यानी कि हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहेंगे और अब इस देश की रक्षा का जो भार है वो देशवासियों को सौंपते रहेंगे। ठीक है। विशेष जो है वो देशभक्ति और बलिदान यहाँ पर हमें दिखाया गया है। ऐतिहासिक संदर्भ यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो हमें दिखाई गई हैं। युवाओं को संबोधित किया गया है। उत्कृष्टता यहाँ पर दिखाई गई है। संदेश दिया गया है देशवासियों को और एक हमारा जो सांस्कृतिक महत्व है वो हमें दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर पंक्तियाँ हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा कर वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर प्रसंग जो है यहाँ पर है, इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो सैनिक के बलिदान का एक भावनात्मक रूप में वर्णन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें जिंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी हमें कभी कभी ही या किसी किसी को ही मिल पाती है। यानी कि देश जो हमारा भारत देश है या जो सैनिक हैं वो कहते हैं कि देश पर मर मिटने का एक भी मौका हमें नहीं खोना चाहिए। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या जो जवानी ही मतलब कि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून ना बहा सके। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते हैं, उसी तरह तुम भी अपने इस दुल्हन को दुश्मनों से बचा कर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। विशेष जो है वो सेम रहेगा, कुछ चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो तुम, सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर सैनिक देशवासियों को देश के लिए जो बलिदान करने के लिए तैयार रहने को या तैयार होने को कहते हैं। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये जो सिलसिला है वो चलते रहना चाहिए। जब भी ज़रूरत हो इसी तरह देश की रक्षा के लिए सबको एकजुट होकर आगे आना चाहिए और जीत की खुशी तो देश पर
प्राण न्यौछावर करने के खुशी के बाद दोगुनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब ये देश जो है आप देशवासियों को हम सौंप रहे हैं और हम अब जो है आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, अर्थात आप देशवासी जो हैं वो देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। विशेष सेम रहेगा। नेक्स्ट है, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर प्रसंग रहेगा कि ये जो पंक्तियाँ हैं वो देशवासियों को प्रेरित कर रही हैं। सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई भी रावण रूपी जो दुश्मन है वो इसको पार ना कर पाए। सैनिक जो है वो अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़ाता है तो उसके हाथ तोड़ दो और अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम और तुम ही लक्ष्मण बन जाओ। अब इस देश की रक्षा का जो दायित्व है वो तुम पर ही है। विशेष सेम रहेगा। यहाँ पर जो हमारी व्याख्या, विशेष और प्रसंग है, तीनों ही चीज़ें कंप्लीट होती हैं।